अगर आपने अपने पेज पर ऐसा कुछ किया है तो उसे आप ठीक कर लेंगे तो आपका पेज फेसबुक फिर से रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। क्या आपके पेज का भी रिकमेंडेशन डाउन हो गया है? फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड नहीं कर रहा है, आपका पेज रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा है? दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेसबुक का रिकमेंडेशन फीचर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और अगर आपके पेज का रिकमेंडेशन डाउन हो गया है, फेसबुक आपके वीडियो को, आपके पेज को रिकमेंड नहीं कर रहा है, रिकमेंडेशन में नहीं भेज रहा है, तो कैसे उसे आप ठीक करेंगे, सब कुछ आगे इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक पेज रिकमेंडेशन एक ऐसा फीचर होता है फेसबुक का जिसमें फेसबुक हमारे पेज के कंटेंट को या हमारे पेज को, हमारे पेज के वीडियो को, हमारे पेज के फोटो को, टेक्स्ट को, सभी चीजों को रिकमेंड करता है और अधिक लोगों तक भेजता है, हमारे पेज का रीच को बढ़ाता है, जिससे हमारे पेज को ग्रो करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। लेकिन कभी कभी फेसबुक हमारे पेज को रिकमेंड करना बंद कर देता है, हमारे पेज को रिकमेंडेशन में भेजना बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम जाते हैं अपने पेज के रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे। यहां पर हम पेज पे टच करेंगे, सेटिंग्स पे टच करेंगे और सेटिंग्स पे टच करने के बाद हम जाएंगे पेज सेटिंग्स में। पेज सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आएंगे न्यू पेज एक्सपीरियंस में। यहां पर हमें ऑप्शन दिखता है पेज रिकमेंडेशन का, हम यहां पर टच करेंगे तो ये जो मेरा पेज है आप देख सकते हैं ये रिकमेंडेशन में जा रहा है। फेसबुक मेरे इस पेज को रिकमेंड कर रहा है। यहां पर सब कुछ आपको ग्रीन दिख रहा है और यहां पर देखते हैं रिकमेंडेबल लिखा है, नीचे लिखा है कंटेंट इज रिकमेंडेबल और लिखा है पेज हैज नो वायलेशंस। तो ये जो मेरा पेज है ना, ये रिकमेंडेशन में जा रहा है। वहीं अगर हमारा पेज रिकमेंडेशन में नहीं जाता है, फेसबुक हमारे पेज को रिकमेंड नहीं करता है या हमारा रिकमेंडेशन डाउन हो जाता है, तो कैसा दिखता है मेरा जो दूसरा पेज है। चलिए मैं उस पर स्विच करता हूं, आपको दिखाता हूं। ये मेरा एक और पेज है, यहां पर मैं स्विच कर लेता हूं अपने दूसरे पेज पर, आनंद KRV पर। अब यहां पर भी हम जाएंगे उसी ऑप्शन पर, हम यहां से फिर से टच करेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जाएंगे पेज सेटिंग में, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आ जाएंगे यहां पर हम न्यू पेज एक्सपीरियंस में। यहां पर है पेज रिकमेंडेशन का, अब यहां पर टच करते हैं। अब मेरे इस पेज का रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं ये डाउन है। यहां पर आप देखेंगे ना, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था मेरे दूसरे पेज पर, वो यहां पर नहीं दिख रहा है और नीचे लिखा है नॉट रिकमेंडेबल। मेरा ये जो पेज है ना, ये रिकमेंडेबल नहीं है, फेसबुक मेरे इस पेज को रिकमेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, नीचे कुछ रीजंस दिए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 5 कारण बताए हैं फेसबुक ने, 5 पॉइंट है। इन्हीं 5 पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, जिसे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको ये समझना है। आप ये 5 चीजें अगर अपने पेज पर सही कर लेंगे तो फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है एडमिन्स विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये जो आपका फेसबुक पेज है जिसका रिकमेंडेशन डाउन हुआ है ना, एग्जांपल के तौर पर मेरा पेज है, तो यहाँ पर मैंने अपने पेज के थ्रू कुछ ऐसा पोस्ट किया है, कुछ ऐसा टेक्स्ट या कुछ ऐसा मैसेज या कोई ऐसा थंबनेल मैंने लगाया है जो कि YouTube के, फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट से वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे पेज का रिकमेंडेशन फेसबुक ने डाउन कर दिया है, बंद कर दिया है। एक तो रीजन ये हो सकता है, या आपने अपने मेन अकाउंट से कुछ ऐसा पोस्ट किया है, कुछ ऐसा कमेंट किया है। आप कमेंट भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेन अकाउंट से बहुत कम रीजन होता है, मेन होता है आपके पेज से अगर आपने कुछ ऐसा किया है, आपने कोई कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो सेंसिटिव हो, या आपने कोई ऐसा वीडियो अपलोड किया जो सेंसिटिव हो, हार्मफुल हो, तो इस प्रकार का अगर आपने कोई भी एक्शन लिया है अपने पेज पर तो भी फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड करना बंद कर देगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है टॉपिक ऑफ पेज इज फोकस्ड ऑन सिविक्स, वैक्सीन्स और अदर सेंसिटिव सब्जेक्ट्स। अब आपके जो पेज का जो फोकस है, आपका जो पेज का जो मेन उद्देश्य है, जिस वजह से आपने पेज बनाया है, आपके पेज पर क्या कंटेंट आप अपलोड करेंगे, कह सकते हैं कैटेगरी। तो हो सकता है कि आप अपने पेज पर कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा अपलोड कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव कंटेंट के अंतर्गत आता हो, जैसे कोई फायर वाला या किसी का डेथ आपने दिखा दिया हो, कहीं पर आग लगा हो। अगर इस प्रकार का कोई सेंसिटिव कंटेंट आप पोस्ट करेंगे तो भी फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड करना बंद कर देगा, आपका पेज रिकमेंडेशन में जाना बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेज विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तीसरा जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब है अगर आपके पेज पर पहले से कोई वायलेशन किया गया है, जैसे आपने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जो फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है और आपके पेज पर वायलेशन लग गया है, यानी कि पॉलिसी इशू आ गया है, या जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो वायलेशन वाला रिस्ट्रिक्शन लगता है ना, रिस्ट्रिक्शंस लग चुका है, और वो लगने के बाद 7 दिन, 30 दिन, 90 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, जो हमें रिस्ट्रिक्शन लग जाता है ना, वो रिस्ट्रिक्शन जब तक रहेगा तब तक हमारा पेज रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा, जिसे बोलते हैं फेसबुक का वायलेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की हिस्ट्री। मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा पोस्ट किया, सेंसिटिव कंटेंट आपने पोस्ट किया अपने पेज पर जो कि फेसबुक के कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, वायलेट करता हो, तो वो जिस दिन आपने अपलोड किया है, फेसबुक ने उसको पकड़ लिया है कि ये भाई कंटेंट सही नहीं है आपका, ये फेसबुक के कम्युनिटी के खिलाफ है, तो उस दिन से लेकर जितने दिनों तक फेसबुक आपके पेज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ना, उतने दिनों तक आपका पेज रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर
कंटेंट इज क्लिकबेट, स्पैम आर जस्ट स्टफ पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ। तो हो सकता है कि आपने अपने पेज पर कुछ ऐसा पोस्ट किया हो जो क्लिकबेट हो, कभी कभी थंबनेल हो सकता है, कुछ ऐसा आपने अपनी वीडियो के शुरू में कुछ ऐसा दिखा दिया है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता हो, उसके बाद आपने कंटेंट चेंज कर दिया, कुछ और ही कंटेंट आपने दिखा दिया है, क्लिकबेट किया है, तो ऐसे में भी आपके पेज का रिकमेंडेशन डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ लगातार ऐसा कुछ पोस्ट करते हैं जो स्पैम है तो भी आपके पेज का रिकमेंडेशन डाउन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल अपने पेज पर ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है कंटेंट इज क्लिकबेट, सॉरी ये हो चुका है। अगला ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वायलेशंस। अभी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वायलेशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग अपने पेज को ग्रो करने के लिए ना एड्स लगाते हैं, जैसे यूट्यूब पर अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग अपने फेसबुक पेज को भी ग्रो करने के लिए फेसबुक एड्स का, जो फेसबुक का विज्ञापन वाला फीचर है ना, उसे यूज करते हैं। तो फेसबुक एड्स के भी कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप फेसबुक पर अपने पेज को ग्रो करने के लिए विज्ञापन लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है तो भी आपके पेज को फेसबुक रेकमेंड नहीं करेगा, आपका पेज रिकमेंडेशन में नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और ऑप्शन है, जैसे है पेज क्वालिटी, मैनेज एडमिन्स और मोनेटाइजेशन। तो अगर आप पेज क्वालिटी पर टच करेंगे तो आपके पेज का हेल्थ क्या है वो पता चल जाएगा, आपके पेज पर वायलेशन है या नहीं है वो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं पेज क्वालिटी में लिखा है पेज है सम इशू, मेरे पेज पर कुछ इशू है। अभी यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशंस, तो मैंने फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को कुछ वायलेट किया है, जिसकी वजह से मेरा पेज रिकमेंडेशन नहीं जा रहा है और वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है गुड न्यूज नो वायलेशन टू शो। तो अभी जो वायलेशन है ना वो हट चुका है, लेकिन जो अभी हिस्ट्री वाली मैंने बात आपको बताई ना कि हिस्ट्री है, वो जो टाइम पीरियड है 7 दिन 30 दिन 90 दिन का जो होता है ना, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मेरा पेज रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा है। तो ये जो मेरा पेज रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा ना, वो हिस्ट्री की वजह से, पेज वायलेशन का जो हिस्ट्री है वो अभी ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो 7 दिन 30 दिन इस प्रकार से हमें बैन लग जाता है ना, उसी प्रकार से फेसबुक पर भी ये काम करता है। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये टाइम पीरियड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा पेज रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा। इसके बाद है मैनेज एडमिन्स, तो आपको पता है यहाँ से हम किसी और को ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का। तो मोनेटाइजेशन का मतलब आप समझते हैं, आपका पेज का क्राइटेरिया पूरा होगा तो आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखते हैं यहाँ पर लिखा है नो मोनेटाइजेशन वायलेशंस। तो मेरे पेज पर कोई भी वायलेशन नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है ना, वो क्लिकबेट की वजह से हो सकता है, मेरा कोई ऐसा थंबनेल हो या हो सकता है मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया हो जो कि फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हो, इसलिए मेरा पेज रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा है। फिलहाल मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, आगे से मेरा पेज रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हिस्ट्री वाला जो टाइम पीरियड वो पूरा हो जाएगा ना 7 दिन का, उसके बाद मेरा पेज रिकमेंडेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपने इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इस पॉइंट्स में जो भी गलतियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपने पेज पर ऐसा कुछ किया है तो उसे आप ठीक कर लेंगे तो आपका पेज फेसबुक फिर से रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा और आपके कंटेंट को और अधिक लोगों तक भेजना शुरू कर देगा, जिससे आप अपने पेज को तेजी से ग्रो कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा।